मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ यूपीपीसीएस के लिए, यूपीपीसीएस के लिए 2024 पीडी के लिए एग्जाम है 2 शिफ्ट में। सॉरी, किसी भी एक पार्टिकुलर लड़का को या लड़की को एज ए स्टूडेंट किसी एक शिफ्ट में बैठना है। हम एक ही लड़का या एक ही लड़की को किसी दोनों शिफ्ट में बैठा रहे हैं। इस वीडियो बनाने का एक ही मोटो है कि अब नॉर्मलाइजेशन को थोड़ा सा समझ लिया जाए। जो यूपीपीसीएस 2024 पीटी का डेट ऑलमोस्ट अब तय हो चुका है। ऑलमोस्ट क्या, वो कंफर्म है। आप सब लोग देखे होंगे 7 से 8 दिसंबर 2024 और आर का पता है 21-22 दिसंबर 2024। एक सप्ताह 8-10 दिन के गैप से ये दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। तो हम कुछ बातें करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको पता है उसकी बातें नहीं, कुछ नई बातें। देखिए, ये एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होगी, ये भी लगभग पता चल गया है। वो जो लेटर वायरल हो रहा है शासकीय पत्र नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, ये काफ़ी बहस का विषय बना है। इस पर बहुत से डायलेमा है, बहुत कन्फ्यूजन है, उसकी बात करेंगे। छात्र डायलेमा ऑलमोस्ट यही है नॉर्मलाइजेशन की बात। और फिर इसके बाद नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को कैसे डिफीट करना है। 7-8 दिसंबर की परीक्षा के लिए यूपीपीसीएस हो, आर हो या इवन 70 बीपीएससी की बात हो, क्योंकि वो भी मल्टीपल फेज में, मल्टीपल शिफ्ट में होने जा रही है। देखिए, हाउ टू डिफीट के हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। इसमें इसके क्या क्या मेथड हो सकते हैं डिफीट करने के लिए। वो तो देखिए, सबको पता है कि अभी एग्जाम 2 शिफ्ट में होगी। अब आप में से किसी को भी थोड़ा भी डाउट रखने की जरूरत नहीं है कि जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाएगा तब तक नहीं माना जाएगा। जी, वो ऑफिशियल आ गया है। और अब कमीशन के साइट से यूपीपीएससी आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी मान के चलिए वो 10 डेज पहले अपडेट करेगा। तो अभी से 5 to 7 डेज, ये वीडियो आप लोग अक्टूबर 2024 में वॉच कर रहे हैं, तो 5 to 7 डेज में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि वो परीक्षा पोस्टपोन करके अब 7 से 8 दिसंबर को जा रही है। देखिए, हम छात्र डायलेमा की बात करते हैं सबसे पहले। तो डायलेमा वही है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। इस वीडियो बनाने का एक ही मोटो है कि अब नॉर्मलाइजेशन को थोड़ा सा समझ लिया जाए। जो मुझे समझ में आता है मैं वो रख दे रहा हूँ। मानना ना मानना वो आप पे निर्भर है, आप इसके साथ सहमत और असहमत हो सकते हैं, उस चीज़ को मैं पूरा रिस्पेक्ट करूँगा। देखिए, डिफीट कैसे करना है नॉर्मलाइजेशन को, या इसी को बोलते हैं इक्वलाइजेशन। इसको डिफीट करने के लिए कुछ प्रोसेस है, फिर उसके बाद हम एक कैलकुलेटिव मेथड से बताएंगे आपको एक फिगर दे करके। देखिए, रिवीजन, एक्यूरेसी, स्पीड, मॉक टेस्ट और सीए, करंट अफेयर्स की बात है। ये कुछ चीज़ें हैं। नॉर्मलाइजेशन को डिफीट करने के लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में एक चीज़ समझ लीजिए, उसी को फायदा होता है जो किसी भी पाली में सबसे ज़्यादा स्कोर मारता है। कोई भी स्टूडेंट है, जैसे 5 लाख 6 लाख स्टूडेंट हैं, तो उसको आधा आधा बांटा जाएगा और वो उसको किसी एक पाली में बैठाया जाएगा। अब आपको मैं यही बता दूं कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को उसको या तो किसी एक पाली में बैठाया जाता है या बैठाया जाती है, लड़का हो या लड़की हो। अगर 2 शिफ्ट का है, अगर उसी पर्टिकुलर लड़के को उठा करके पहली भी शिफ्ट में बैठाया जाए और उसी पर्टिकुलर लड़का या लड़की को उठा करके दूसरी शिफ्ट में बैठाया जाए, नॉर्मलाइजेशन आप लोग यहीं से समझेंगे। आगे मैं बताता हूँ। आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक्यूरेसी के लिए थोड़ा सा मॉक टेस्ट बात करेंगे कि 4, 5, 6 कुछ ऐसे मॉक की संख्या होगी। 150 में जीएस की बात कर रहा हूँ, और आर के लिए आप लोग उसको जीएस के और सामान्य हिंदी के रूप में भी देख सकते हैं। खासकर आप अभी फिलहाल चूंकि पहले यूपीपीसीएस है तो आप उसी को लेकर समझ जाइए, और सेम चीज़ उसी को आर में या 70 बीपीएससी में अप्लाई कर देना है। एक्यूरेसी, देखिए, एक्यूरेसी अच्छी रहेगी तभी आपका संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करेंगे नेगेटिव छांटने के बाद, वो संख्याएं थोड़ी इंक्रीज होंगी। स्पीड का भी ख्याल रखना है। मॉक टेस्ट की बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉक क्या होता है, मॉक टेस्ट गलतियों को मिनिमाइज करता है, कम करता है, एरर को भी मिनिमाइज करता है, और आपको टाइम बाउंडेशन के अंदर क्वेश्चन एक्चुअल में वो बहुत बैलेंस्ड वे में अटेम्प्ट करवाता है और त्रुटियां कम होती हैं। और मॉक में क्यों, मॉक में जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन में नहीं, हिंदी में एक शब्द होता है और थोड़ा सा इसको ब्लैक बोल्डेड होता है ये, और इसी को नो या नॉट, ज़्यादातर नॉट होता है, नो नहीं होता है, नॉट, ये बोल्डेड होता है। ये जो हम लोग मिस कर देते हैं, आप लोग मिस कर देते हैं, मॉक के माध्यम से ये सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। लास्ट, लेकिन ये लिस्ट नहीं है, इसके बाद भी बहुत सी संभावनाएं हैं, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की खासियत ये है कि देखिए, जो स्टेट पोर्शन है वो एक लेवल के बाद नहीं बढ़ता है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट एक लेवल के बाद नहीं बढ़ता है। लेकिन करंट अफेयर्स क्या होता है कि इसके बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सपोज कीजिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के 30 हैं, 30 आउट ऑफ 150। उस 30 में इस बात की पूरी संभावना है कि आप 30 में अगर अच्छी करंट अफेयर्स की तैयारी है तो 22 से 25 कर लेंगे, और अगर पुअर तैयारी है तो आप 18 से 21 के बीच में रुक जाएंगे। यहाँ पे 22 से 25 करने का मतलब है कि आप माइलेज बहुत ज़्यादा ले जाते हैं। बाकी स्टेट पोर्शन में सपोज कीजिए उसकी संख्या, मैं एक राउंड फिगर ले रहा हूँ, मिसलेनियस माइनस करके 100। इस 100 का मतलब है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट। इस 100 में सारे लोग लगभग वो कमोबेश आसपास होंगे।
क्यों? यहाँ पे एक ये फीलिंग होती है हम लोग सालों से पढ़ते आ रहे हैं और उस पर्टिकुलर फैक्ट को पढ़ पढ़ के हम बोर हो जाते हैं, उसमें कोई नॉवेल्टी नहीं होती है, उसमें कुछ न्यू जैसे बातें नहीं होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एज नहीं हो पाता है एक दूसरे को। बट अगर यही चीज़ करंट अफेयर्स के केस में आता है, 30 क्वेश्चन, 30 या 35 आप जो भी लीजिए, तो यहीं पे अच्छे अच्छे लोग भी 30 में हो सकता है 20-21 तक रुक जाएं, और कोई थोड़ा सा अच्छी तैयारी किया है उसे यहाँ 22 से 25 का माइलेज मिलेगा। तो ये चीज़ें क्या होगा कि जब ये सारी चीज़ें मिल करके एक्यूमुलेट होंगी तो स्कोर बढ़ेगा। स्कोर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है वो नॉर्मलाइजेशन को, या जो बोलते हैं ना डेविल ऑफ नॉर्मलाइजेशन या फियर ऑफ नॉर्मलाइजेशन है, उसको वो बीट कर देगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक नहीं हम यहाँ 2 एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल नॉर्मलाइजेशन के लिए, एक एग्जाम्पल लेंगे यूपी पीसीएस के लिए, क्यों? क्योंकि यह 2 शिफ्ट में है इसीलिए। और एक लेंगे आरओ के लिए, क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ क्वेश्चन में इससे डिफरेंट है। यहाँ पे 140 है, यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 2 शिफ्ट है यूपी पीसीएस के लिए, और आरओ के लिए 3 शिफ्ट है। तो इसीलिए हम इक्वल एग्जाम्पल से नहीं दोनों को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको एक चीज़ हम बताते हैं। मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ यूपी पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए 2024 पीढ़ी के लिए एग्जाम है 2 शिफ्ट में, सॉरी ऐसे चाहिए। किसी भी एक पर्टिकुलर लड़का को या लड़की को एज ए स्टूडेंट किसी एक शिफ्ट में बैठना है। हम एक ही लड़का या एक ही लड़की को किसी दोनों शिफ्ट में बैठा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हम एक शिफ्ट में ए है और बी है, ये हम नॉर्मलाइजेशन को समझा रहे हैं आप लोगों को। छोड़ दीजिए कितने लाख बैठेंगे क्या बैठेंगे, हम एक पर्टिकुलर लड़का को लेते हैं, उसका नाम हम नॉमिनेशन करते हैं एक्स से। एक्स बैठता है या बैठती है ए शिफ्ट में और बी शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में हम बैठा रहे हैं एक ही पर्टिकुलर स्टूडेंट को, एक्स को। एक्स बैठता है या बैठती है और यह ए वाले शिफ्ट में वह नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट करता है या करती है 94, और इसी एक्स को हम बैठाते हैं बी में, ये यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ये सही करता है या करती है 91। ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे डिफरेंसेज आ गया 91 और 94 के बीच में 3 का, बस इस 3 को आप लोग नोटिस किए रहिए। अब इसको जोड़ देते हैं, ये आता है 185, ठीक। अब इसको हम 2 से भाग देते हैं। याद रखिएगा ये सिंपल मीन है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन से आएगा, वो बहुत सॉलिड होगा। इसका रिजल्ट आता है 92.5। अब ध्यान दीजिए 91 से कितने का गैप बना, 1.5 का, और ऊपर से भी कितने का गैप बना, 94 से 94, 92.5 1.5 का। तो इसका मतलब ये है कि 92.5 यह ऑलमोस्ट जाएगा, इतना भी नहीं जाएगा, इससे कम ही जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ये जो 92.5 आया था आप लोग समझ जाएंगे, इसका भी एसडी निकाला जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्लक्चुएट करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो भी टफनेस का या इजीनेस का वो फ्लक्चुएट करेगा। तो एसडी से ये जाकर के ऑलमोस्ट 91.9 के आसपास चला जाएगा। इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन से घबराना नहीं है, यही होगा स्टैंडर्ड डेविएशन से, एसडी से। उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास किया होगा। अब मैं आता हूं आरओ में। आरओ में इसी में हम, चूंकि यह 3 शिफ्ट में 1 2 3, हम एक्स को लेते हैं, ये लड़का या लड़की आप लोग जो समझ लीजिए स्टूडेंट। एक्स में चूंकि वहां पे 140 है, अभी हिंदी को हम हटा देते हैं, ठीक है। 140 सब जीएस में, उसी को आप हिंदी में भी समझ लीजिएगा। यह 85, चूंकि आरओ का पेपर अजीब होता है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं सही होता है जितना यूपी पीसीएस में होता है, तो इसलिए हम लेते हैं, मान लीजिए यही एक्स बैठता है बैठती है इस शिफ्ट में ए, इसको हम नाम दे देते हैं ये बी ये सी। यहाँ पे ये लाता है या लाती है 85, यहाँ पे ये लाती है 88, सिर्फ पर्टिकुलर एक ही लड़का को ये समझने के लिए, और यही एक्स यहाँ पे लाता है या लाती है 89। अब हम इसको जोड़ते हैं इन तीनों को, 85 + 88 + 89, ये कितना हो गया, 8 5 13 9 22 2 8 8 24 262, 262। इसको हम 3 से भाग देते हैं, 3 3 8 33 87 पॉइंट समथिंग, 87.283 87.3। अब ध्यान दीजिए कि आरओ से हमारा जो आया ये मीन है, एवरेज मीन है। अब इसका एसडी 87 से भी कम जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका मैं फॉर्मूला थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ आप लोग, बस मैं जो कह रहा हूँ अभी तक समझा रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए। ध्यान दीजिए 87 ये क्या गया, कट ऑफ। अब यहाँ नोटिस कीजिए 87 पे जितने भी लोग रिजल्ट होंगे, चाहे वो 4 शिफ्ट में हो या 3 शिफ्ट में हो या 2 शिफ्ट में हो, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि सारे स्टूडेंट की क्षमता लगभग 1 है, और एक ये कैसे होगा, वो अलग अलग चीज़ों से अलग अलग शिफ्ट में वो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न उठेगा तो भाई सबकी क्षमता अलग होती है जी, इतनी भी अलग नहीं होती है कि वो कुछ ऐसा एक्सेप्शन कर जाएं, जी नहीं। जैसे आरओ में ऐसा कोई नहीं होगा कि वो 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मार देगा, ये ऑलमोस्ट नील चांस होता है। और कोई भी क्वालिफाई करने वाले की क्षमता ऐसी नहीं होती है जो वहाँ पे 75 तक ना मारे, 75 के ऊपर मारेगा वही रेस में रहेगा। ये मैं सिंगल शिफ्ट में होता तब मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए 87 जो ये कट ऑफ जाएगा आरओ में, 140 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं जीएस, 85 वाले छट जाएंगे। 87 से ऊपर आप देखिए 88, इसकी संभावना प्रबल है, और जो सबसे ज्यादा स्कोर ला रहे हैं उनकी संभावना सबसे ज्यादा प्रबल है।
आप लोग देख लिए। तो ये हमारे समझाने का मतलब था। ये मैंने एक छोटा सा प्रयास किया फ्रेंड्स, आप लोग को ला करके नॉर्मलाइजेशन को समझाने का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और ये जो छात्र डायलेमा जो आप देख रहे थे, ये यही है जो मैं अभी जिसकी मैं बात कर रहा था। ये छात्र डायलेमा 2 शिफ्ट में होगा, 7-8 दिसंबर। आप लोगों को पता है कि वो ऑफिशियल भी आ जाएगा 3 से 4 दिन में। और बस स्टडी करते रहना है। थोड़ा सा स्टडी में 10% का आप लोग इसको ग्रोथ कीजिएगा, बहुत प्रेशर में नहीं लेना है। करंट अफेयर्स को खूब अच्छे से तैयार कीजिएगा। करंट अफेयर्स को कब से, तो जैन 2024 से। चूंकि अब 9 दिसंबर में है तो अक्टूबर, जी मैं अक्टूबर कह रहा हूँ, मैं नवंबर भी नहीं कहूँगा। ये सब फालतू की बात होती है, क्यों? ये बोल करके प्रेशर बनाने का तरीका है। कमीशन को इससे कभी मतलब नहीं है कि वो आपको बहुत घुस करके पूछेगा। कमीशन एक ही चीज़ जानता है, वो सिंपल चीज़ पूछेगा और आपको वो गलत करा देगा। कमीशन का एक मोटो होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। कमीशन कोई भी कमीशन हो, स्टेट कमीशन, वो कहता है कि करंट अफेयर्स हो या स्टेट पोर्शन हो, हम आपके नाक के नीचे से, नोच नाक की बात कर रहा हूँ मैं, हम आपके नाक के नीचे से पूछेंगे और आपसे गलत करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।